कहाँ का प्रसाद है? हाँ वहाँ का ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए। हैप्पी न्यू ईयर बोलो भाई सब लोग। हैप्पी सुनाई दे। यस, तुम लोग बोलो भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखो यहाँ सब तैयार हुए हैं पार्टी में जाने के लिए। पापा को पानी देना। मेरी ये जो फ्रेंड है ना, इसका बर्थडे भी है भाई, विश करिएगा आप लोग भी। हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। क्या हो गया? यूं होना पड़ रहा है। ये ठीक है। तो बर्थडे मनाने के लिए बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है। और ये लेटे हुए थे ना, थक गए थे, सो गए थे ड्यूटी से आके, इसलिए लेट हो गए हम लोग। जाते जाते तो प्रसाद मिला है, पहले प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कुछ। इतने ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई दीक्षा। इसीलिए लिखा हुआ लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है जैसे बूढ़ों के लिए। मैं बीमार थी, मेरी गर्मियों में अच्छा है ना, कुल्फी बन जाएगी हम लोगों को यहाँ छत पे। बहुत ठंडा है। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर के, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हम गए हैं। तो रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद वहीं पे केक वगैरह वो साथ में ही लेकर गई थी। और ये होता है ना घर में, अब आजकल वैसे भी इतनी ठंडी है ना, तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि ठंडी में क्या कहते हैं घर पे पार्टी वगैरह करें, अरेंज और सारी तैयारियां करें। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए वहाँ जाके बस ऑर्डर कर देना था, जो भी खाना पीना था, और केक काट लिया था वहीं पे। तो केक वगैरह हम सब बैठ कर ना बाहर ही काटे। उसके बाद अंदर ये बने हुए थे, टेबल चेयर अंदर लगे थे, क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर खुले में। ऊपर छोटी छोटी छतरियाँ लगी हुई थी, पर उससे ठंड नहीं रुकती है ना। खुले में बैठ के हालत बुरी हो रही थी, तो अंदर आ गए हम लोग, और यहीं पे फिर खाना पीना हुआ हम लोगों का। और उसके बाद बस हम घर आ गए और आकर सो गए, और सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो इस समय ठंड की तो पूछिए ही मत, क्या हालत है। और अभी बीच में जब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, अब धीरे धीरे सुधर रही है हालत, मतलब पहले जैसी नहीं हुई है पर हो रही है अभी। तो आज तो मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। जब मैं ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, आप लोग को आवाज़ से भी मेरे पता चल रहा होगा। तो बस उठने के बाद अब लेकिन थोड़ा सा रूटीन भी चेंज किया। आप लोगों को भी कमेंट आए कि उतनी सुबह मत उठ के नहाया करिए, उतनी सुबह मत किया करिए उठ के। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, तो थोड़ा सा आराम से ही मैं उठ रही हूँ और आराम आराम से सारे काम हो रहे हैं। पहले सबसे पहले तो मतलब पानी के लिए कई सजेशन आप लोगों ने दिए थे, एक तो इसमें से मैंने जो फॉलो कर रही हूँ बराबर। जैसे सुबह उठ के मैं पानी जैसे पीती थी गर्म करके, तो उसमें ना शहद डाल के, शहद घोल के पी रही हूँ हल्के गर्म पानी में। उससे भी मेरे गले में काफ़ी राहत मिलती है। और नमक पानी डाल के ना, सेंधा नमक डाल के पानी में उसका गरारा भी किया, तो उससे गले में आराम मिला, नहीं गले से बोला नहीं जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए दही जमा रखी थी। तो मेरी दही ऐसे ही मैं जमाती हूँ हॉट केस में, तो आराम से जम जाती है। कई लोग परेशान होते हैं ना ठंडियों के सीज़न में जमती नहीं है, लेकिन आप भी इस तरह से हॉट केस में जमाएंगे ना, तो बहुत ही आराम से जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी सीज़न में दही जमाने में कोई दिक्कत। इस सीज़न में हल्का सा, जैसे ठंडी गर्मी की सीज़न होती है ना, तो उसमें एकदम हल्का गुनगुना होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं। इस ठंडियों के सीज़न में दूध को मतलब हल्के गुनगुने से हल्का ज़्यादा गर्म रहता है दूध। फिर उसमें जावन डाल दीजिए, घोल के बस रख दीजिए हॉट केस में, आराम से जम जाता है। और अभी सुबह उठने के बाद
पहले थोड़ा सा अपनी केयर, वही शहद पानी गर्म किया वो पियेंगे, और हीटर लगा के सेकाई हो रही है। सुबह ही पहले थोड़ी देर सेकूंगी, बैठूंगी। जैसे गांव में आग नहीं तापा करते कौड़ा जला के, इस समय तो पूरे टाइम गांव में आग जल रही है। जैसे बात होती है ना घर पे, तो बता रहे हैं, वो आग कौड़ा बोलते हैं उनको हम लोगों के यहाँ। आग जला के बैठे रहते हैं सब लोग उसी में। और पहले पूरे गांव के लोग ही इकट्ठा हो जाते थे, एक जगह आग जला करती थी, वहीं बैठ के पेड़ के नीचे उसमें सब बातें भी करते थे, आग भी सेकते थे। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आग सेकने को, घर में कहाँ हम आग जलाएंगे। खुली जगह होती तो भी जला लेते थे। हीटर जला लेती हूँ, थोड़ा सा सेकाई करती रहती हूँ बीच बीच में, सुबह शाम दोपहर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। एक बार बीमार हो जाओगे तो काफ़ी दिनों का जो खाया पिया है वो सब चला जाएगा, हिम्मत ख़त्म हो जाएगी काम करने की। लेकिन एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो फिर से वही हम अपना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे ना, रूटीन वही है। लेकिन अभी मैं अपनी केयर कर रही हूँ, काफ़ी हद तक अपना ध्यान रख रही हूँ। उसके साथ साथ अपने काम भी शुरू कर दिए, पहले जैसा अब धीरे धीरे रूटीन में अपने आ रही हूँ। तो सुबह की ये मेरी ब्लैक टी बन गई है, और पहले पानी पिया था थोड़ा देर, फिर बीच में चाय चढ़ा के अपने काम में लग जाती हूँ, काम वगैरह करती रहती हूँ। तब तक मेरी जब चाय बन जाती है तो फिर चाय पी लेती हूँ, फिर करती रहती हूँ। और नहाना धोना करने के बाद ही फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह बनता है, क्योंकि स्कूल की भी जल्दी नहीं रहती। लेकिन आजकल मुझे पूजा भी नहीं करनी है महीने की। उन दिनों में जो पूजा नहीं करना होता तो इसमें मैं मतलब तबीयत भी नहीं ठीक थी, वैसे भी 1-2 दिन मतलब तबीयत की वजह से नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर पूजा करने लायक नहीं, फिर पूजा भी नहीं हो रही है, बस सीधे काम करना है, काम करके नहाना धोना है, फिर नहा धो के फिर नाश्ता वगैरह बनाना है। तो यही है, झाड़ू साफ़ सफाई मैं कर दूँगी, पोछा तो दीक्षा दीपू ही लगाती हैं। इस समय जैसे छुट्टियां चल रही हैं ना, तो एक दिन दीक्षा लगाती हैं और एक दिन दीपू लगाती हैं, इस तरह से चल रहा है। तो बस एक एक घर में ना सुबह जितने भी डोरमैट कालीन जगह जगह सब बिछे रहते हैं ना, उनको भी हटाना, सारी चीज़ें, कई चीज़ें अवस्थित रहती हैं रात में। कोशिश तो मैं करती हूँ कि रात में इधर उधर कोई चीज़ें फैले ना, लेकिन हो ही जाता है, कुछ चीज़ें इधर उधर रह ही जाती हैं, उनको सेट करना, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करना। इधर मैंने बाथरूम में पानी खोल दिया है, पानी भर जाएगा लगा दूँगी, और काम करते करते तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा तो नहा लूँगी। बस ऐसे ही रूटीन सुबह का होता ही है हम लोगों का। और अब जनवरी लग गई है, तो जनवरी में मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पे तो जानते ही हैं फिर क्या क्या बनता है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ठीक हो जाऊँ जल्दी से, नहीं तो सारी चीज़ें जो बनानी हैं वो कैसे बनेगी। बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता है मकर संक्रांति का। हमारे यहाँ कई तरह के लड्डू वगैरह चिक्की सब बनाया जाता है। तो गांव में रहता था, वैसे मम्मी के यहाँ बनेगा, हर जगह मतलब फिर बेटियों के यहाँ भेजा भी जाता है। तो यहाँ तो अब इतनी दूर होने की वजह से कहीं से आ भी नहीं सकता है। वहाँ पास में होती तो मम्मी थोड़ा बहुत भेजती चाहे ना बनाती, तबीयत ख़राब रहती तब भी चल जाता। यहाँ पर तो बनाना ही पड़ेगा, और अपने लिए नहीं, आदमी बच्चों के लिए ज़्यादा वो करता है। तो पूरी एकदम से डेंट पेंट हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, कान वगैरह सब कुछ बांध लिए हैं ताकि ठंड ना लगे। नहाना धोना करने के बाद भी इतने अच्छे से फिर तैयार हो जाती हूँ, तेल वगैरह लगा के सारी मतलब कि ठंड ना लगे, फिर सारे कपड़े अच्छे से पहन के। और अभी आ गई हूँ किचन में। आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल, ये 3 चीज़ें डाली हैं, और आटा सॉफ्ट आटा गूंद लूँगी। सादे ही पराठे बनाने थे तो सादे में ही मैंने कहा थोड़ा सा ये अजवाइन वगैरह डाल के, नमक डाल के थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस समय कई दिन हो गए हैं खाने में ज़्यादा कुछ, लेकिन वही उस दिन नए साल वाले दिन मैंने पनीर सेवई और पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी। नहीं, कई दिनों से समझ लीजिए सादा ही खाना हमारे यहाँ बन रहा है। तो ये तिकोना सा, बस तिकोने वाले जो पराठे होते हैं ना, वो वाले बना रही हूँ। और इनमें बीच में लगा दूँगी थोड़ा सा घी लगा के, जो वैसे बहुत लोग मसाला पराठा बोलते हैं ना, उस टाइप का मतलब बस बना रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा घी लगा के, हल्का सा इसमें लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ये चीज़ें इसमें डाल दी है। और डाल के बस फोल्ड करके बेल के चाय के लिए बस ये पराठे बन गए हैं मेरे।
और बच्चों को बुला दिया है, वो लोग भी अभी उठे नहीं थे तो बुला दिया है। तब तक जब तक वो उठ के ब्रश वगैरह करके आएंगे तब तक मेरा पराठा तैयार हो जाएगा। और कुछ नहीं, चाय बना दी हूँ, बस चाय के साथ चाय पराठा खा लेंगे। फिर जो भी बनाना होगा मुझे दोपहर में ही बनाऊँगी। कपड़े बहुत गंदे हो गए, पापा के भी, तुम लोग के भी, सब मैंने तो अपने आज भी हाथ से धुल लिए। क्या है प्लूटो? प्लूटो चपा आ जा। तो बस मैं और दीक्षा दोनों ही लोग आ गए हैं छत पे और धूप भी हो गई है अच्छे से। काफ़ी दिनों से कपड़े ना वैसे जैसे इकट्ठा वाशिंग लगाती थी संडे को, इस बार संडे को भी मैं नहीं लगा पाई थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो बहुत कपड़े गंदे इकट्ठा हो गए हैं। तो दीक्षा बोल रही चलो मैं धुलवा लूँगी मम्मी, आप परेशान ना हो ज़्यादा। तो बस साथ में माँ बेटी दोनों ही मैंने शुरू में बस लगा दिया था, डाल दिया था। उसके बाद सारे कपड़ों की धुलाई दीक्षा ने ही करी थी। ये देखिए दीक्षा की कलाकारी हो रही है। क्या बन रहा है दीक्षा? बस बन रहा है। ये देखो क्या हो गया, फूलों से कलाकारी हो रही है। पेंट वगैरह लेकर आई हैं, बैठी हुई हैं। धूप बढ़िया हुई है, लेकिन बीच बीच में हवा चल जाती ना तब ठंडा ज़्यादा लगता है। ठंडी बर्फीली हवा आती है जब। कोई प्रिंट ही नहीं आया इसमें। दीक्षा अपना हाथ दिखा। हाथ सही हो गए दीक्षा का। बीच में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाथ में बहुत ज़्यादा वो चिलब्रेंस जो होता है ठंडियों में बहुत सारे लोगों को होता है। इसमें सिर्फ वही सरसों का तेल गरम करके और उसमें ठंडा करने के बाद नमक, सेंधा नमक जो होता है वो मिला के अच्छे से फेंट के 2-3 बार दिन भर में वही लगाया है। और फिटकिरी पानी से हाथ को 1-2 बार दिन में धुला और उसी को लगाने से हाथ समझ लीजिए इतना बुरा हाल हो गया था हाथ का कि दर्द भी हो रहा था और देखने में भी बहुत गंदा लग रहा था, और उससे ठीक हो गया। तो आप लोगों में भी इससे अगर किसी को ये समस्या होती है, हाथ में स्वेलिंग, ठंडी से लाल हो जाते हैं, दाने दाने से आ जाते हैं, तो आप भी वही लगाइएगा, सरसों का तेल और सेंधा नमक करके मिला के लगाइए, उससे ज़रूर आराम होगा। और यहाँ कपड़ों की ढेर लगी हुई है, बहुत दिन हो गए थे कपड़े धुले हुए। दीक्षा करी रहने तो मम्मी मैं धुल लूँगी एक बार निकाल के। दीक्षा मैंने डाल दिए थे ड्रायर, निकाल के दूसरे कपड़े डाल भी दिए हैं। देखते हैं माँ बेटी मिल के धुलेंगे, उसके बाद फिर नीचे खाना पीना फिर अभी होगा, बनेगा। अभी खाना पीना बनाना बाकी है दोपहर का। ये तो प्रिंट ही नहीं आया। प्रिंट नहीं आया। आ जाओ। इसके लिए मैं बीमार हो गई। हाँ और क्या, तुम्हें फेल हो गई, ये हो गया। अरे यार ऐसा तो नहीं है, जिंदगी में ऐसा नहीं था। ये देखिए आज है 2 तारीख, दिन मंगलवार। ये देखिए मेरा आ गया बन के। पिछले मंगलवार को हम टेस्ट देने गए थे ड्राइविंग लाइसेंस का और पास हो गई थी। 1 हफ्ते के अंदर ये देखिए बन के आ गया है। खोल लो दे, तुम ही खोल दो। आपका मेरा है तो क्या इसमें कौन सा लड्डू निकलने वाला, मेरे ही खोलने से निकलेगा, बाकी किसी खोलने से नहीं निकलेगा। खोलो, लाइसेंस बन के आ गई। ये कह रहे हैं उसी के चक्कर में तो तुम बीमार हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसी दिन ये था कि उस दिन मैं टेस्ट दे के आई, उसके अगले दिन से, उसी दिन सर दर्द शुरू हुआ था, अगले दिन से बीमार। आज 8 दिन हो गया। अभी मैं पूरी तरीके से पहले जैसे नहीं ठीक हूँ, लेकिन ठीक हूँ। तो कल शाम को पार्टी करके ना, रात में जब पार्टी करके आए तो फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि बहुत ठंडा था बाहर। हम पार्टी तो कर लिए, पर वहाँ जाने के बाद आके फिर मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी सुबह से। बस ये हुआ कि काम सुबह से हुआ, किसी तरह बनाना, खाना खिलाना, सारे काम निपटाए हैं। और भी दोपहर का समय हो रहा है, दोपहर में आ गया है मेरा ये ड्राइविंग लाइसेंस। दीक्षा का भी आ गया था 1 हफ्ते के अंदर, और मेरा भी लग रही। दरवाजा खुला है क्या? दरवाज़ा बंद है। पूरे टाइम हम दरवाज़ा बंद करके रख रहे हैं,
फिर भी खुल गया है, खुला है पक्का जो एकदम। इधर लाइट की वजह से धुंधला पड़ रहा है। ये देव खुलने में लगे हुए हैं। आ गया, निकल आया। ये देखिए, ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं पूरी तरह से चलाने के लिए पूरी तरह चलाने के लिए। अब आप बैठ जाओगे ना मेरी स्कूटी पीछे, डरोगे तो नहीं? बैठ के तो चलता ही था मैं पहले कौन सा मैं डर रहा था? डरते तो थे आप। सिखाया मैं, सब कुछ किया मैं, अब मैं ही डर रहा हूँ। डरते हो तब भी तो बैठने में। वो तो गाड़ी पे कोई भी बैठे, पीछे जो बैठता है वो डरता ही रहता है, चाहे कोई कितना भी चलाता। चलो अब मेरे पास लाइसेंस, अब मत डरना। तो अभी मेरी बन गई है शाम की चाय, बस चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इस ठंडी में जितना काम ज़रूरी है उतना अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तो चलिए फिर, बाय।